देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। राजस्थान के सवाई माधोसिंह में एक 58 साल के शिक्षक के साथ बर्बरता की गई। गुनाह केवल इतना कि उनका नाम इकबाल अहमद था। एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने नमाज पढ़ी। ये बात वहाँ के कुछ लोगों को पता चली जो उनको नागवर गुजरी। एक 58 साल का अध्यापक नमाज कैसे पढ़ सकता है। इसी का खामियाजा लेने के लिए एक युवाओं का तबका जिनके खून में हिंदू और मुसलमान की नफरत का जो सैलाब है वो बहता है। बिल्किस बानो पे इनकी जुबान, इनका खून ठंडा हो जाता है, लेकिन अंकिता सिंह जिसके पेट्रोल डालकर शाहरुख ने जला दिया, उस समय इनका खून खौलने लगता है। उन भीड़ ने इस शिक्षक को अपने कक्षा से घसीटते हुए बाहर लाए। 58 साल का विज्ञान का शिक्षक जो सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, उस पर आरोप लगाता है ये भीड़ की इन्होंने 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किया। सवाल ये उठता है कि आपको इनको पीटने का, बाल काटने का अधिकार किसने दिया? क्या सवाई माधोसिंह की पुलिस इतनी कमजोर है कि वहां के जो लोग हैं वही न्याय करते हैं? इस तरह से मारपीट कर कर, कपड़े फाड़ कर, सर के बाल काट कर, वो भी एक मुसलमान के, खुले तौर पर गालियां देते हैं। अगर इकबाल अहमद गलत होता तो वहां के जो प्राध्यापक हैं और 12 सनातनी हिंदू शिक्षक हैं, उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है, आपके स्क्रीन पे ये जो पत्र लिख रहा है, ये प्राध्यापक ने दिया है वहां के पुलिस को कि ये जो असामाजिक तत्व हमारे स्कूल में घुसकर इकबाल अहमद के साथ मारपीट किए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इकबाल अहमद का बेटा फरहान पुलिस स्टेशन में फरियाद देता है और उसके ऊपर वहां की पुलिस कार्रवाई करते हुए इन 12 योद्धाओं के ऊपर, जो कि बड़े शौर्यवीर के साथ 25 से 30 साल की उम्र, मुझे समझ में नहीं आता मैं इस पे गर्व करूं कि शर्म करूं। इकबाल अहमद ने अगर छेड़छाड़ की तो उसकी सजा हमारी न्यायपालिका देगी, सक्षम है। हमें, हमारे न्यायपालिका को किसी ऐसे भीड़ की जरूरत नहीं है जो न्याय करे सड़कों पर। न्यायपालिका उनके साथ क्या करेगी वो अलग विषय रह गया। इन 12 लोगों के ऊपर जो बड़े योद्धा बनकर घूमकर बाल काट के आए थे, एफआईआर के बाद घर से फरार चल रहे हैं। बताइए, इतने बड़े योद्धा हैं। और ये जो फरारी भगौड़े योद्धा हैं, ये अब मुंह छुपाकर भागे पड़े हैं। मैं निवेदन करता हूं उन बड़े शूरवीरों से, कृपया जाएं और पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगाएं। अगर आप सही में, वाकई में गंभीर हैं, संयम रखते हैं, अपने संवेदनशील हैं, तो कानून से भागिए मत। अगर आपने गलत नहीं किया तो भागा क्यों? इकबाल अहमद गलत करता तो भाग जाता, वो तो पढ़ा रहा था शिक्षा में। वहाँ के 12 सनातनी हिंदू भाई शिक्षक जो हैं वो क्यों खड़े हो गए इकबाल अहमद के साथ? अगर गलत होते तो वो जांच का विषय है। वो गलत था, सही था, वो पुलिस जांच करेगी। उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आपको मिलेगी बहुत जल्द। लेकिन इस तरह से कानून हाथ में लेने का अधिकार आपको कोई नहीं देता। मैं इकबाल अहमद के साथ हुए इस बर्बरता के लिए सवाई माधोसिंह पुलिस से निवेदन करता हूं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए। उनको बताइए कि देश में संविधान और कानून क्या चीज है। आज हमने क्या कर दिया? मध्य प्रदेश इंदौर में वही चौरी चौरा के चूड़ी बेचने वालों का एक शख्स जब चूड़ी बेचने गया तो वहां पर मध्य प्रदेश में उसको जेल में डाल दिया गया, इन्हें से लगाकर कि उसने किसी से छेड़खानी की। 75 साल की आजादी का जश्न मना रहे हैं, चौरी चौरा के उन जानशीनों को जेल में डाल दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं। और आज जब मुसलमानों को जेल में डालकर, झूठे केसों में डालकर, मदरसों के बच्चों को जेल में डालकर कहा जाता है कि ये ह्यूरों की ख्वाहिश में मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। अरे जालिमों, शेख मजहर नानकवी की कुर्बानी को पढ़ो। जब उनके सामने अजीम उलमाए किराम, उनकी रूहें कब्ज की जा रही थी, तो शेख मजहर नानकवी रहमतुल्लाह अलैह करे कि अल्लाह ने आसमान से हूरों को भेजा और उन शहीदों से कहा कि पिलाओ इनको ये जाम। जिन मदरसों के उलमाओं ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज तुम उन्हीं मदरसों को बदनाम करते हो, उन्हीं मदरसों को बदनाम करते हो। तुमने क्या किया बदनाम करने वालों? तुमको मुल्क के बारे में मालूम ही नहीं। अरे भारत से वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछने वालों या तुम बांटने वाले हो? बताओ, सुबह 4 बजे अगर कोई
करता है इसी भारत की सरजमीन पर तहज्जुद की नमाज में। फजर की नमाज होती है पर भारत की सरजमीन को सजदा करता है ज़हर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में, नफिल सुन्नत मौकिदा में। अरे मुझसे ज्यादा इस जमीन पर सजदे करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे जमीन से मोहब्बत है। और फिर बोलते कि ये भारत तुम्हारा नहीं है, तुम दूसरे दर्जे के शहरी बना दिए जाओगे। जालिमों, याद रखो, हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबके डैडी हैं, बाबा हैं, वो भारत को आए थे। उलमा मौजूद है, पूछ लीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भारत से कई मर्तबा हज करने गए, वो भारत को नहीं छोड़े, हज करके वापिस आए। और हमारा अकीदा यह है कि सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, वो सबके बाप हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छोड़ो ये बातें जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। अगर जहालत की बिना पर करते हैं तो मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि तारीख का मुताला करो। मुझे तकलीफ इस बात की है, और जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से तकरीर करते हुए भाषण देकर कहा कि भारत में महिलाओं को, खवातीन को इज्जत मिलनी चाहिए, हमको अज़म लेना, हौसला लेना चाहिए कि खवातीन को इज्जत की निगाहों से देखना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री का भाषण खत्म नहीं हुआ तो खबर आ गई कि बिल्किस बानो की जिसने इज्जत ली थी उनको गुजरात की भाजपा की सरकार ने उनको छोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में बेगम हजरत महल का जिक्र किया। कौन थी बेगम हजरत महल? बेगम हजरत महल अपने कमसिन बच्चे के साथ हाथी पर बैठकर अंग्रेजों से मुकाबला किया था। हाथी पर बैठकर शहीद अहमदुल्लाह उनके साथ थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ की रेजिडेंसी पर हमला कर दिया कि उनकी बेटी जिसका नाम बिल्किस बानो है उसको इज्जत लूटने वालों को छोड़ दिया जाएगा। नहीं, मेरा मानना यह है कि जुडिशियल प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद अयोध्या केस में 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के बारे में कह दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा है, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो ये फैसला मेरी राय में ये फैसला गलत है। और सुप्रीम कोर्ट में आपने सही कहा, ज्ञान वापी के सिलसिले में भी वो अभी केस पेंडिंग है। तो मेरी गुजारिश वहाँ के जिम्मेदारों से है कि फौरन सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस सर्वे के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, क्योंकि ये 91 एक्ट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बाबरी मस्जिद राम मंदिर के केस में उसके भी खिलाफ है। और जुडिशियल प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा था बाबरी मस्जिद के राम मंदिर केस में कि कंट्रोवर्सी इरप्ट होंगे। अब आप इस सर्वे के जरिए एविडेंस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो मेरी राय यह है कि उस ईदगाह के जिम्मेदारों को फौरन सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। नहीं, क्लैरिटी का सवाल नहीं है, सवाल सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट के कानून की बात है। जो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के बाद कोई दूसरे कंट्रोवर्सीज को हाथ नहीं लगाया जाएगा, मुद्दों को खोला नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में तो उसकी बात कही है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि वो इसके उस ऑर्डर के जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए उनको और उस सर्वे को रुकाना चाहिए।